हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको समुच्चय के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है और ये जो समुच्चय है इसके बारे में अलग अलग विचार है। जैसे कि आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे होता है ए, ई, आई, ओ, यू, और जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, या फिर भारत के प्रदेशों के नाम, भारत की नदियों के नाम। ये देखिए, ये जो हम लोग जितना भी इसमें टॉपिक पर बात किए, ये सभी क्या है, आपका सुपरिभाषित है। हम लोग बता सकते हैं कि ये सब प्रमाण के साथ हम लोग इसको बता सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से समुच्चय जो है इसमें ये क्या होता है, आपका सुपरिभाषित होता है। उसी जगह पे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ कि विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, या फिर बॉलीवुड के लोकप्रिय फिल्में, या किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह, तो इसमें मतभेद हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आज कुछ कंपटीशन हुआ, या फिर आज किसी दूसरे को बनाया गया, फिर कल कोई खिताब जीत लिया। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है ये हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक है, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या ये भी 5 है तो 5 ही रहेगा। और उसी प्रकार से भारत की जो नदियाँ है उसका नाम भी सेम वही रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुच्चय की जो परिभाषा है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि समुच्चय विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है। यहाँ पे देखिए, मैं समुच्चय की परिभाषा लिखा हूँ कि समुच्चय विशेष गुण वाली वस्तुओं का समूह होता है और ये सुपरिभाषित होता है। ठीक है, विशेष गुण वाले वस्तुओं का समूह भी होगा और ये सुपरिभाषित भी होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो समुच्चय विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, मतलब ये सुपरिभाषित होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं 3 एग्जाम्पल लिखा हूँ। यहाँ पे मैं प्रश्न वाली 1.a का जो 3 क्वेश्चन लिया हूँ, इसमें भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है। अब देखिए, हमारे भारत में जो 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक है उसका संग्रह जो है, देखिए ये समुच्चय के श्रेणी में, ये समुच्चय नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समुच्चय नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक जो है, लेखकों का जो ग्रुप है, जो संग्रह है, वो क्या है, समुच्चय क्यों नहीं होगा? तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। हो सकता है कि जो लेखक मेरे को पसंद आता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आए, इसलिए इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए समुच्चय नहीं होगा। अब समुच्चय होने के लिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि इतना 10 है तो 10 है, 20 है तो 20 है, उसी को हम लोग समुच्चय कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लिया, सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह जो है ये समुच्चय होगा कि नहीं, ये हमको बताना है। अब सभी विषम संख्याओं का जो संग्रह है ये क्या होगा, आपका समुच्चय होगा। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया कि समुच्चय है। तो समुच्चय है मैं क्यों लिखा? अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको रफ करके बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह जो है वो समुच्चय है कि नहीं, वो हमको पूछा गया है। अब विषम पूर्णांक हम लोग देखिए, ऐसे हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हमको विषम पूर्णांक बताया जाएगा। तो देखिए, हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 ही संख्या होगा। तो ये एकदम क्लियर है कि 5 तो 5 होगा, 1 से 10 के बीच में 10 विषम संख्या नहीं हो सकता, इसलिए इसको, ये सुपरिभाषित है, इसलिए इसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं। इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखिए, ये समुच्चय है कि नहीं, ये हमको बताना है। अब इसमें हम लोग आंसर देंगे कि ये क्या है, आपका समुच्चय नहीं है।
अब ये समुच्चय क्यों नहीं है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय इसलिए नहीं है क्योंकि एक खिलाड़ी एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वह सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। अब निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का संग्रह नहीं बता सकते, अतः यह संग्रह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय भी नहीं होगा। बहुत आसान है, इस लेसन में जितना भी क्वेश्चन है उसको आप समझिए और ख़ास करके जो समुच्चय का जो परिभाषा है इस परिभाषा को अच्छे से पढ़िए समझिए, तो आप निश्चित रूप से जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन है उन सभी का आंसर दे सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको इसका प्रश्न नंबर 2 बताऊंगा, इसमें किस प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें लिखा है कि यदि a इक्वल टू, अब देखिए करली ब्रसेस के अंदर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यहाँ पे देखिए 2 आपका निशान दिया है, ये एकदम आपको उल्टा ई जैसे दिखेगा या फिर ई के जैसे दिखेगा इसमें, अथवा ये देखिए ई नॉट ऐसा करके लिखा हुआ है। अब ये जो निशान है इस निशान को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, आप चाहे तो इसको लिख के रख सकते हैं। और इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस में बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एप्सिलॉन भी बोलते हैं और बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। तो ये जो निशान है ये निशान हमको याद रखना है, देखिए ये दोनों मान होता है इस निशान का। अब जहाँ पे भी इस प्रकार से ऐसे लिखा रहता है तो हम लोग इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, या फिर नॉट एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग नॉट एप्सिलॉन भी कहते हैं। तो ये 2 निशान का उपयोग करके हमको इस को फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 10 और ए। अब इसमें एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन या फिर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को फिलअप करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 5। अब यहाँ पे क्या फिलअप करें, देखिए इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये इस संख्या या फिर इस सेट के अंदर है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए ये जो 5 है, अब ये एक सेट बना हुआ है, सेट मतलब समुच्चय, एक संख्याओं का एक ग्रुप बना हुआ है। अब इस ग्रुप के अंदर 5 है कि नहीं वो हमको देख के यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये जो 5 है इस ए सेट के अंदर मतलब ए समुच्चय के अंदर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट एप्सिलॉन। यहाँ पे फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6, देखिए ए सेट के अंदर है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे 6 ए सेट के अंदर है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे एप्सिलॉन। मतलब इसको एप्सिलॉन को ही हम लोग बिलोंग्स टू भी बोलते हैं और एप्सिलॉन भी बोलते हैं, दोनों में से जो आपको सुविधा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 जो है ए के अंदर है कि नहीं, तो दिख रहा है कि हाँ ए के अंदर है, ए सेट के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखिए 19 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है देखिए ये आ चुका है, ये चारों का आंसर इस प्रकार से हम लोग फिलअप करेंगे। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इसका जो ये तीसरा नंबर प्रश्न है, अब ये तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है कि समीकरण x² + 5x + 6 = 0 को हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखिए। अब देखिए इसको रोस्टर के रूप में लिखने का मतलब है कि हमको इसको सेट के रूप में लिखना है। अब इसको सेट के रूप में देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो उसको मैं अभी आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा, तो इसको देखते रहिए। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर है इसको मैं पहले ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण को मैं हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हल करूँगा, तो देखिए ये गुणनखंड हल करना आपको जानते ही है आप लोग, ऐसी संख्या से गुना करना है जिसमें गुना करने से 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से 5 आना चाहिए। तो हम लोग को मालूम है 3x और 2x, तो ठीक है 3 दूनी 6 होता है और इसको जोड़ने से 5 आता है और 6 का 6 = 0। 10वीं क्लास में इस प्रकार का वर्ग समीकरण आप लोग हल कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ी बनाएंगे और इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा x + 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x + 3 = 0। यहाँ से x + 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 3 और x + 2 = 0।
यहाँ से मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा x + 3 = 0 और यहाँ पे हमको मिलेगा x + 2 = 0। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा x = -3, ये प्लस में इधर के माइनस होगा, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा x = -2। अब देखिए x का दो मान मिला, एक है -3 और एक है आपका -2। अब इसको मैं अगर रोस्टर के रूप में लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अतः x = मैं ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ -3 और -2। तो ये देखिए मैं इस करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, यही आपका रोस्टर के रूप में लिखना है। ऐसे करके आप दूसरा क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 का ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। इसमें बताया कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव या फिर सदस्य है उनको सूचीबद्ध कीजिए। मतलब देखिए ये आपका गणित है और इसमें बताया गया है कि ये x क्या है उसका व्याख्यान आगे किया गया है, और ये मतलब ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। ये इक्वल टू देखिए ये कर्ली ब्रेसेस के जितना भी चीज़ है तो ये सभी चीज़ क्या है, ए का सेट है, मतलब ये सेट है और ए का जो सदस्य है ये सब इसके अंदर है। अब यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है कि x जो है क्या है, एक पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्या, क्या संख्या आप लोग जानते हो, वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हल करना शुरू करेंगे इसको। अब इसको हल करने के लिए हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँगा पूर्णांक। अब देखिए -1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1/2 और यहाँ पे देखिए दूसरा संख्या दिया 9/2, ठीक है। तो -1/2 और 9/2 के बीच निम्न संख्याएं है। तो निम्न संख्याएं है। अब यहाँ पे देखिए निम्न संख्या में लिख दिया और उसके बाद मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4। अब ये देखिए मैं 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अतः, अब यहाँ देखिए ये इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये सभी संख्या है इस कोष्टक के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा 0 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे मैं ये सब कैसे लिखा उसको मैं यहाँ पे आपको रफ करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि इस कोष्टक के अंदर जो x है, ये x एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। मतलब x का मान -1/2 से ज़्यादा होना चाहिए और 9/2 से कम होना चाहिए ये x का मान। तो मैं इसमें रफ़ करूँगा, तो चलिए मैं आपको रफ़ करके बताता हूँ। अब देखिए मैं रफ़ यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब मैं रफ़ में हल करके देखूँगा कि -1/2 और लेस देन x और यहाँ पे लिखा है 9/2। अब यहाँ पे देखिए मैं x की जगह पे क्या रखूँ कि वो आपका 1/2 से ज़्यादा हो, -1/2 से ज़्यादा हो। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला कोई भी संख्या से ज़्यादा 0 होता है, तो इसलिए हम लोग x की जगह 0 रखेंगे। तो देखिए -1/2, यहाँ पे मैं अगर 0 रखूँगा तो ये आपका ये 0 जो है ये -1/2 से ज़्यादा होगा और 9/2 से कम होगा, ठीक है, 9/2 से कम होगा। उसके बाद 1/2 लेस देन, यहाँ पे देखिए मैं x की जगह पे अगर 1 रखूँगा तो ये भी 1 जो है +1 ये -1/2 से ज़्यादा होगा और 9/2 से कम होगा। उसके बाद देखिए -1/2 अगर बीच में मैं 2 रखूँगा, ये मैं रफ़ में करके देखा, उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले लिख चुका था, अब मैं आपको रफ़ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अगर x की जगह पे 2 रखूँगा तो भी ये -1/2 से ज़्यादा होगा और 9/2 से क्या होगा, कम होगा। -1/2, अब देखिए फिर से मैं अगर यहाँ पे 3 रखूँगा तो ये 3 भी इससे ज़्यादा होगा और 9/2 से क्या होगा, आपका कम होगा। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पे और एक संख्या रख देता हूँ 1/2 लेस देन 4 और 9/2 रखूँगा तो ये देखिए 4 9/2 से क्या है, कम है और -1/2 से ज़्यादा है। ये देखिए ये कंडीशन हमको सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब 4 जो है ये सामने वाला संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या लिख रहा हूँ मैं, और इसके बाद वाला संख्या से कम होना चाहिए, देखिए क्योंकि ये लेस देन है। तो अगर ये देखिए अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए मैं यहाँ पे 1/2 और लेस देन यहाँ पे 5 रख देता
तो ये जो कंडीशन था ये गलत हो जाता, क्योंकि देखिए 9/2 मतलब क्या है, 2 से 9 को डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 2 को 9 से, ठीक है, 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आपका आएगा 4.5, तो 4.5 आ रहा है इसमें। तो 5 से ये 9/2 जो है, 9/2 जो है ये 5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं संख्या को, 4 तक। तो इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 ही जो संख्या है ये क्या होगा, ये जो 5 संख्या है ये पाँचों संख्या ही -1/2 और <x <9/2, मतलब -1/2 और 9/2 के अंदर इन दोनों के बीच में ये 5 संख्या ही रह सकता है, इसलिए a इक्वल टू हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिखे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व होता है। बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप निश्चित रूप से बना लेंगे। चलिए मैं इसमें आपको और एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि a इक्वल टू x, x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है वो देखिए। अब हम लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ और यू इतना को छोड़कर, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये सभी स्वर होते हैं और इसको छोड़कर बाकी जितना भी अक्षर है वो क्या होता है आपका, व्यंजन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि के से पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इसके बाद क्या आएगा। तो इतना ही संख्या आपका क्या है, के से पहले इतना ही व्यंजन आ सकता है। अब देखिए ये ई आई ओ यू छोड़ दिया क्योंकि ये स्वर है, और यहाँ पे बताया कि के से पहले सभी व्यंजन को लिखना है, तो इसलिए हम लोग स्वर को नहीं लिखे, इसको छोड़ दिए। तो हम लोग a इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि इतना मान है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a इक्वल टू, इसको हम लोग सेट के अंदर लिखेंगे b, c, d, f, g, h। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। तो हमको खाली ये स्टेटमेंट समझना है कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो हमको इस कोष्टक के अंदर उन सभी अक्षर को लिखना है जो कि k से पहले आता है और जो कि एक व्यंजन है। स्वर को नहीं लिखना है, खाली व्यंजन को लिखना है, इसलिए मैं व्यंजन को लिखा। तो ये सेट इक्वल टू हमको मिल गया बी, सी, डी, एफ, जी, एच। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1A.1 खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।